कि सर आर्टिकल 14 में दो चीजें हमारी हैं, एक था हमारा इक्वल प्रोडक्शन ऑफ लॉ, क्वेश्चन बन जाएगा पेपर में मैच करने को। एक हमारा था इक्वालिटी बिफोर लॉ, दोनों अच्छे से क्लियर होगा। ये हमने लिया फ्रॉम यूके, ये हमने लिया है फ्रॉम यूएसए, करेक्ट। ये है हमारा नेगेटिव इन कॉन्सेप्ट, ये है हमारा पॉजिटिव इन कॉन्सेप्ट। रीजन क्या था कल हमने देखा था, राइट। लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, ये लाइन भी हमने यहीं से ली है, इक्वल प्रोडक्शन ऑफ लॉ से। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 15, जहां ये कहा जाता है कि भैया जी हम लोग या स्टेट, स्टेट का मतलब क्या है आपको भी पता होगा। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि जो सरकार है या फिर इवन कोई पब्लिक डोमेन में भी अगर वो रोल कर रहा होगा, जैसे मैं अगर अपना ले लूं एग्जांपल, तो मैं भी किसी के साथ यार इस ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता कि आप किस रिलीजन के हो, आप किस इसके हो, राइट, किस कास्ट के हो, कौन सी भाषा बेसिकली बोलते हो, क्या सेक्स है आपका, या क्या प्लेस ऑफ बर्थ है, राइट, आप मेल हो फीमेल हो, आप कहां से आए हो, राइट। इन सब चीजों के ऊपर हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। लेकिन मजे की बात पता है क्या है? मजे की बात यह है कि यहाँ ओनली वर्ड लिखा हुआ है। अब इस ओनली का मतलब यह है कि अगर आप इन सब ग्राउंड्स को छोड़ के किसी और ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, दैट इज टोटली एक्सेप्टेबल, दैट इज नॉट क्राइम। इसीलिए पैसों के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हमारे देश में होता है, समझ गए। इन ग्राउंड्स पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा अगर कोई और ग्राउंड है, राइट, इसके अलावा अगर कोई और ग्राउंड है तो डेफिनेटली आप उस पर कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, चलिए, मतलब ऐसा नहीं है कि करना चाहिए आपको, लेकिन अगर आप उस पर कर रहे हो तो वो चीज कहीं ना कहीं उल्लंघन नहीं है हमारे अफार का, बस ये है। ठीक है, हाँ, नहीं वो आ गया, सब कुछ आ गया इसमें, कलर वगैरह सब कुछ आ गया, कास्ट, राइट, इन सब चीजों पे आप नहीं कर सकते हो। आगे यहाँ पे वही लिखा है कि वर्ड ओनली का मतलब क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन केवल इन ग्राउंड पे प्रोहिबिट किया गया है, रोक लगाई गई है कि अगर आप इन ग्राउंड पे करते हो तो आप एफआर का उल्लंघन कर रहे हो। लेकिन अगर इनके अलावा कोई और ग्राउंड है बालक, तो उसमें आप अगर कर रहे हो तो उसके अगेंस्ट आप कोर्ट नहीं जा पाओगे कि मेरे को देखो इसने क्या बोला, नहीं जा पाओगे आप। ठीक है, आगे। और वैसे हमारे देश में सोचो, आप जाओ है ना पुलिस के पास, कितने सारे केस चल रहे हैं, कोई किसी का भैया जी मर्डर कर दिया है ना, किसी ने कुछ और कर दिया, साइबर क्राइम इतना तगड़ा हो गया है, फ्रॉड इतना बड़ा हो गया है ना, वहां तुम जाके बोलो सर इसने मेरे को कालू बोला, तो कैसा लगेगा भाई? पुलिस वाला खुद तुमको भगा देगा, है ना। ऑब्वियसली इट इज प्रोहिबिटेड, बट अगेन अगर हम अपने देश के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, राइट, तो फिर यार है ना। चलो, आर्टिकल 15 यहाँ जरा हम देख रहे हैं। सेकंड प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 15 क्या कहता है कि नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ। कुल मिला के वही है, ये डील हमारा करता है डिस्क्रिमिनेशन से। अब क्या आपको पता है यार, आप समाज में रह रहे हो, राइट, वी ऑल नो कि क्या डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं है, राइट, वी ऑल नो अबाउट दिस थिंग। ठीक है, हम जहाँ से आते हैं हमने देखा है उन चीजों को, राइट। तो हमारा जो ये लिखा गया जब ये, ठीक है, तो इसमें इसके पीछे का मोटिव यही था यार कि हम इन सब चीजों के बेसिस पे कि आप कहाँ से आए हो, आप यूपी से हो, आप बिहार से हो, आप मुंबई से हो, आप कहाँ से हो, इन सब ग्राउंड पे हम लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, राइट। अब जैसे मान लो शॉप हो गई, पब्लिक रेस्टोरेंट हो गए, तो एक तो है कि स्टेट तो बिल्कुल नहीं करेगा, सरकार, स्टेट का मतलब क्या था, आर्टिकल 12 याद करिए जरा। स्टेट तो बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे शॉप्स हैं, पब्लिक रेस्टोरेंट है, यानी पब्लिक डोमेन में अगर कुछ भी है भाई, होटल है, पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए कुछ अगर है, आप सोचो हम लोग गए हैं मूवी देखने, है ना, मान लो मैं आपको लेके गया हूँ, सबको भाई बहुत अच्छे लोग बहुत पढ़ रहे हैं, डेली टारगेट रोज फॉलो करते हैं, मुझे भेजते भी हैं, है ना, कि सर आज ये फॉलो किया, तो अच्छा लगता है मुझे, तो मैं खुश हो गया, प्रसन्न होकर आपको लेके गया हूँ मूवी दिखाने। अब मूवी दिखाने जाए हम लोग और उसमें बोल दे कि केवल हम सर को अलाउ करेंगे, बाकी लोग को अलाउ नहीं करेंगे, बाकी लोग अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि बाकी लोग के पास पैसे नहीं है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ क्या? नहीं, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। ठीक है, टिकट खरीद के आओ, सर नहीं खरीदेंगे, ठीक है। दूसरा, बट अगर वो ये बोले कि तुम तो बिहार से हो ना, तुम तो यूपी से हो, तुम तो पंजाब से हो, तुमको हम अलाउ नहीं करेंगे, नो, दिस इज डिस्क्रिमिनेशन। आप किसी भी कोर्ट उसमें जा रहे हो, मान लो मूवी देखने आप गए हो, वहां अगर आपको ये बोले कि नहीं तुम्हारे पास तो ये नहीं है ना, तुम्हारे पास वो नहीं है, रूल्स आप बना सकते हो, आप रूल्स बना सकते हो, राइट, कि अकेले एंट्री नहीं देंगे आपको, कपल एंट्री है, जो भी आपका है, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते भाई कि यार कोई किस राज्य का है, कोई किस उसका जेंडर क्या है, इन ग्राउंड्स पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। क्या किसी के मन में आ रहा है क्या? राइट, किसी के मन में आ रहा है, राइट किरण, एग्जैक्टली वो सब चीजें आप नहीं कर सकते हो यार, ठीक है। ये चीजें क्या किसी के मन में आ रहा है क्या कि सर इसका मतलब क्या हम मेट्रो में जो आगे महिलाओं के लिए सीट होता है उसमें उस डिब्बे में चढ़ सकते हैं? किसी के मन में आया क्या ये ख्याल? कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई रोक टोक नहीं है, तो एक दिन ना करके देखो, एक दिन जाओ करके देखो, जवाब मिलेगा। ठीक है, मार बहुत मिलेगी। हाँ, वॉशरूम एग्जैक्टली, अब ये मत बोलो कि सर वॉशरूम क्यों अलग क्यों बनाया है, क्यों महिलाओं का अलग है, पुरुषों का अलग क्यों है, हम सेम में जाएंगे, तो ये तो फिर मतलब कोई बात नहीं होना इस बात में, है ना। कोई लॉजिक नहीं हुआ ना इसमें। तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि वही सेम कंडीशन में, ठीक है, डेफिनेटली अलग अलग स्पेशल, आप नीचे देखोगे वैसे अलग अलग हमारे स्पेशल रूल्स हैं कि आप देखो वुमेन के लिए, बच्चों के लिए आप बनाते हो कि यार ये चीज केवल बच्चों के लिए रिजर्व है, ये सीट केवल जो हमारे डिसेबल भाई बंधु हैं उनके लिए रिजर्व है, ये जो हमारे ओल्ड लोग हैं, है ना, बूढ़े लोग हैं, उनके लिए ये सीट रखी गई। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, ठीक है, इनको आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं बोलोगे क्योंकि उनको जरूरत है, ठीक है। वही चीज जो आपने कल मैंने आपको पढ़ाया था रिजर्वेशन में, यहाँ भी वही सेम है रिजर्वेशन आपका, राइट, कि जो हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करते हैं उसका मतलब ही बालक यही है। क्या मतलब है उसका? उसका मतलब यही है कि जो सेम कंडीशन में है उसको हम सेम तरीके से बिहेव करेंगे उनके साथ। अब मुझे बताओ, अगर एक महिला को आपने अलाउ कर दिया कि तुम जाओ इस वाले वॉशरूम में, ये विमेन के लिए है, बट अगर दूसरे विमेन को आप अलाउ ना करो, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन है? क्या कहते हो? ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ? यस, नो, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन। बट तुमको अलाउ नहीं करेंगे तो ये नहीं हुआ ना भाई डिस्क्रिमिनेशन। समझे क्या? अभी अंदर समझ में आ गया? अंदर समझ में आ गया? सही। भैया मुखर्जी नगर में हरियाणा वालों को रूम देने से मना कर देते हैं, क्या डिस्क्रिमिनेशन है यार? मेरा घर मेरा रूल, मैं तुमको दूं उसको दूं। हाँ, अगर मैं ये बोर्ड लगा देता हूँ बाहर कि नहीं ये लोग अलाउड नहीं है, तो वो फिर डिस्क्रिमिनेशन है। बट देखो यार, मेरी चॉइस है, अब मुझे बताओ कोमल जी, या फिर कोई और जिसका डाउट है, अगर मान लो मेरे को, राइट, अब मेरा तो रोज का है, मान लो मेरे को 50 लोग आके प्रपोज करें, मैं इसको एक्सेप्ट करूँ, उसको करूँ, उसको करूँ,
आप नहीं बोल सकते ना कि आपके साथ मैंने डिस्क्रिमिनेशन किया कि आपको मैंने अलाउ नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। समझ रहे हो क्या? वो मेरी पर्सनल चॉइस है भाई कि मैं अपने घर पे किसको रखूं। बट हाँ, अगर आप पब्लिक डोमेन में हो, राइट, अगर आप जैसे मान लो कोचिंग आपकी है फॉर एग्जांपल, तो वहां पे अगर आप किसी को एडमिशन इस बेसिस पे अलाउ नहीं कर रहे हो कि भाई साहब तुम तो ये हो, तुम तो यहाँ से आते हो, वहां से आते हो, राइट, तो दैट इज डिस्क्रिमिनेशन। समझे क्या? एग्जांपल सपने सुहाने, हाँ। ठीक है। नहीं, हाँ, ये चीज ध्यान रखो, अगर आपको वॉशरूम यूज करना है दोस्त, नो वन कैन, ठीक है, नो वन कैन, मतलब आपको कोई रोक नहीं सकता। 5 स्टार में जाया करो, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको यूज करना है वॉशरूम, प्लीज जाओ 5 स्टार में, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। कोई, या अगर आप मेरे ऑफिस जाओगे ना, मैं आपको रोक नहीं पाऊंगा भाई क्योंकि आप ही नहीं रोक पाओगे तो मैं क्या रोकूंगा आपको। समझ रहे हो? तो ये चीजें हैं हमारे देश में डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। चलो आगे। ठीक है भाई, तो ये यहाँ पे है कि अगर आपको शॉप का एक्सेस चाहिए भाई, कि यार हम रेस्टोरेंट में खाने जा रहे हैं, तो किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं होगा कि आप इस जेंडर के हो तो आपको हम अलाउ नहीं करेंगे। बट हाँ, हर प्लेस के अपने अपने सेट ऑफ रूल्स होते हैं, राइट, उस पर हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। एक्सेप्शंस भी आपको मिलेंगे कि केवल महिलाओं के लिए है या केवल पुरुषों के लिए है कुछ चीजें, राइट। अभी आपने सुना था कि हरियाणा में 75% रिजर्वेशन दिया गया लोकल को वहाँ के जॉब में। तो स्टेट की सरकार एफिशिएंट है कि वो कर सकती है सब चीजें, उसको आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं बोल सकते यार, एलिजिबिलिटी बोलोगे। तो वही बात है कि अगर आप मान लो सीडीएस का फॉर्म भर रहे हो, एनडीए का फॉर्म भर रहे हो, एज लिमिट है यार, एक हमारी एज लिमिट है। अब उस एज लिमिट के अंदर अगर आप फॉल करते हो तभी आप दे पाओगे। अगर आपकी एज हो चुकी है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे ना कि यार डिस्क्रिमिनेशन है। बट हाँ, उस एज ब्रैकेट के अंदर जितने लोग आते हैं वो लोग क्वेश्चन कर पाएंगे कि यार वो तो 18 साल का है, वो तो दे रहा है एनडीए, मैं क्यों नहीं दे रहा हूँ। इस पे यू कैन क्वेश्चन कि मैं आता हूँ इस राज्य से क्या, इसलिए दिस इज डिस्क्रिमिनेशन। ठीक, तो ये सेम यहाँ पे यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट अगर कहीं बने हैं, रोड वगैरह हो गया है ना, ये सब ना आता रहता है न्यूज में, आपने देखा होगा कि किसी ने बोला कि ये फलाना रोड से मत जाओ, फिर कोई किसी ने बोला रोड तुम्हारे बाप का है क्या, चलता ना तो इसीलिए बोला उसने, क्योंकि ये सबका है, ठीक है, सबका अधिकार है उस पर चलने का। पब्लिक जो भी हमारे जो चीजें बेसिकली पब्लिक फंड से बनी है यार, ठीक है, जिसमें उसमें तो आपको डेफिनेटली डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। उसके अलावा जो प्राइवेट चीजें भी हैं, लेकिन जो पब्लिक डोमेन के लिए, होटल आपने खोला है, प्राइवेट प्रॉपर्टी आपकी, लेकिन दोस्त है तो पब्लिक डोमेन में ना, राइट, उसमें भी आप मना नहीं कर सकते हो किसी को इस बेसिस पे, आप रूम नहीं मना कर दो कि नहीं भाई तुम तो ये हो, तुम तो वो, राइट, समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ जाओगे तो आपको रूम नहीं मिलेगा, ये सब जो पहले ख्यालात थे ना कि नहीं पुलिस को बुला लेंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। यू हैव राइट, पॉलिटी पढ़ रहे हो, और वो रील्स आते हैं ना कि ये दिखा देना कि अरे ये सब कहाँ सीख रहे हो, क्योंकि मैं फॉलो करता हूँ सीधे जर्नी को पुलिस वाला चालान काटे, बता दो उसको तुम्हें भी कूटेगा, मुझे भी समझे। हाँ, चलो आगे। मेरी दीदी काली है, उनको काली नहीं बुला सकते भाई, ये घर की दिक्कत मुझे बताओ, ठीक है, तुम कुछ भी बुलाओ, आई डोंट केयर ठीक है भाई, आपकी चॉइस है वो, राइट क्या ही क्वेश्चन पूछ रहा है यार। जनरल डिब्बे के टिकट से फर्स्ट एसी के वॉशरूम में जा सकते हैं क्या हाँ, लेकिन तुम फर्स्ट देखो, जनरल डिब्बे के टिकट तुम फर्स्ट एसी में नहीं चढ़ सकते हो, लेकिन फर्स्ट एसी के वॉशरूम में जा सकते हो। अब वॉशरूम में जाने के लिए आपको फर्स्ट एसी में चढ़ना पड़ेगा, अब बताओ अरे कर सकते हो ऑब्वियसली, अगर आप बोलोगे यार तुमको पहले कूटेगा कि क्यों बेटा जनरल में नहीं था क्या वॉशरूम चलो आगे देखो। तो यार ये है हमारा एक क्वेश्चन आया हुआ था कि यार बाथिंग घाट को किसी ने आपको यूज करने से रोक दिया, जरा आप मुझे बताओ कौन से आर्टिकल का उल्लंघन हुआ है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। चलो भैया, एक रील में होटल में पुलिस आ गई थी, अच्छा, तो वो सब स्क्रिप्टेड होता है भाई, पुलिस के पास बहुत अच्छे काम है। अनलेस आप उन चीजों में इन्वॉल्व हो जो चीज गैर कानूनी है, राइट, ऑब्वियसली, ठीक है। अगर आप कोई चीज देखो, मैं ऑन सीरियस नोट, ये मैं आपको बहुत सीरियस में बता रहा हूँ, यू आर एडल्ट, ठीक है, हम सब यहाँ पे एडल्ट हैं, राइट, 18 के ऊपर अगर आप हो, राइट, यू आर फ्री, ओके, यू आर फ्री टू चूज योर पार्टनर, यू आर फ्री टू गो एनीवेयर, अनलेस आप किसी को अफेक्ट कर रहे हो, किसी भी प्रॉपर्टी को या किसी और चीज को नेगेटिव वे में अगर आप अफेक्ट कर रहे हो, राइट, और अगर तुम्हारे घर पे बात नहीं पहुंच रही है यू आर फ्री, ठीक है। तो यस, यू आर फ्री, मतलब यू कैन मेक योर चॉइसेस, लेकिन अगेन वही बात है, आपको पुलिस को कोई और क्वेश्चन नहीं कर सकता है, लेकिन अगर आप किसी गैर कानूनी चीज में इन्वॉल्व हो रहे हो, डेफिनेटली कर लेंगे यार, ठीक है। हाँ। भैया जैसे आपने सुपर 20 में लड़कियों की सीट कम दी, तो क्या वो डिस्क्रिमिनेशन है? अरे भाई नहीं, उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं बोलते, उसको कट ऑफ बोलते हैं। मतलब इतना भी मत पढ़ लो कि अगली बार तुम लोग यूपीएससी के खिलाफ निकल लो सड़क पे कि कट ऑफ हमारा क्लियर क्यों नहीं हुआ, हमारा इतना क्यों गया, ये क्या बात हुई बे? चलो आगे। तो इसमें एक्सेप्शन पढ़ लेते हैं। देखो बस क्वेश्चन आपसे ये पूछता है पेपर में, जो हमने यहाँ पे देखा, एक्सेप्शन हमारे क्या है, यही वाला कि वुमेन के अगेंस्ट, बच्चों के अगेंस्ट, चिल्ड्रन के अगेंस्ट हम लोग स्पेशल प्रोविजंस यहाँ पे बना सकते हैं, इसमें कोई आपको रोकने वाला नहीं है। आगे, द स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। यहीं पे हम लोग एससी और एसटी को जो रिजर्वेशन देते हैं, जो पार्लियामेंट में भी है, जिसको हमने अभी बढ़ा के 2030 तक कर दिया है। पेपर में पूछ लेगा कौन से अमेंडमेंट से, 104th अमेंडमेंट से, जिससे हमने अपने जो एंग्लो इंडियन है, एंग्लो इंडियन भाई साहब, उन लोगों को हटाया था। उनमें जो 2 सीट रिजर्व होती थी सेंटर में और 1 सीट होती थी राज्यों में, उसको हमने इसी अमेंडमेंट से हटाया था, ठीक है। और 2030 तक हमने फिर पार्लियामेंट में एससी एसटी के लिए जो रिजर्वेशन सीट्स थी उनको हमने बढ़ा दिया। करेक्ट, आगे। तो ये देखो भाई हमारा एससी एसटी के लिए, ठीक है, इनके एडवांसमेंट के लिए हम लोग, मतलब ये एक्सेप्शंस हैं, आपको लगेगा कि यार डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लेकिन वही बात है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ वाली कहानी यहाँ भी है कि आप लाइक को लाइक तरीके से ट्रीट करोगे। अगर आपको लगता है कि समाज के कुछ ऐसे तबके हैं जिनको उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, मैं डेफिनेटली एग्री कर सकता हूँ कि सर ये चीज आप इस पर डिबेट कर सकते हो कि क्या सर कास्ट के बेसिस पे होना चाहिए या फिर फाइनेंशियल बेसिस पे होना चाहिए या कोई और बेसिस हो सकता है। वी श्योरली कैन डिस्कस ऑन दिस थिंग, वी कैन डिस्कस कि सर मिसयूज भी लोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं, राइट, हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं, राइट, कि यार जिसको एक बार मिल गया वो बन गया आईएएस से कुछ और बन गया, उसके घर वाले भी अगर क्या यूज करेंगे, क्या आगे करते हैं क्या, तो सर वो तो बिल्कुल गलत बात हुई, बिल्कुल गलत बात है, राइट। तो श्योरली वी कैन डिस्कस ऑन उन चीजों पे कर सकते हैं। उस पे आपका ओपिनियन कैसा भी हो, टोटली ओके यार, ठीक है। ये मत फील करना कि एसएसबी में आप जा रहे हो तो आपको हाँ ही बोलना पड़ेगा कि नहीं भाई बहुत सही बहुत सही बहुत सही। आपका ओपिनियन क्या है, यू शुड नो कि आप उसको जस्टिफाई, कि आपका ओपिनियन वो बना क्यों, ठीक है।
चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जस्ट नो कि पॉजिटिव भी है इसका फॉर श्योर, द पीपल हु एक्चुअली नीड दिस, ठीक है, बट देयर आर पीपल हु आर मिसयूजिंग इट आल्सो। दोनों चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये अभी बाद में ऐड हुआ था, ये आपका अमेंडमेंट से हमने बाद में ऐड किया, जो हमारी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है जिसमें सारे आते हैं जिसमें सारे ही आते हैं, राइट। इवन मेरा भी बना हुआ था ये 2000 आई थिंक 19 तक, ठीक है। तो इसमें सब लोग फॉलो करते हैं, जनरल का मान लो, मतलब मेजॉरिटी लोग फॉलो करेंगे। कंडीशन वही है ना, 8 लाख है ना शायद, 8 लाख से अगर कम इनकम है भाई सबकी है यार जितने मिडिल क्लास वाले जो तैयारी कर रहे हैं पेपर की, कहीं ना कहीं सबकी है ना, मेजॉरिटी की मतलब है 90% के ऊपर लोग। ओबीसी का भी देखोगे आप, उसमें क्रीमी लेयर क्या होता है देखोगे आप, ठीक है। हम्म, आपने वो न्यूज देखी, जापानीज मैन टर्न्ड इनटू डॉग। यहाँ पे इनटू पता क्यों है, पहली बात तो क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। डॉग मिल गया बाई स्पेंडिंग 12 लाख रुपए, 12 लाख देके डॉग मिल दिया। अच्छा, तो मतलब क्या पैर हो गए उसके, ऐसा क्या कुछ है। तो उसके लिए अलग वॉशरूम बनता होगा अब तो, ये वो भी खंबे का यूज कर रहा है, मतलब क्या चीज, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। डॉग बनने का मतलब क्या हुआ, हरकतों से डॉग बनाया है वो, तो मतलब बिना पैसे का बन जाता चलो अच्छा आगे, ठीक है। बॉडी कॉस्ट्यूम खरीदा, अबे इसको इतनी मेहनत क्या की है ठीक है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखो कि रिजर्वेशन वगैरह हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये वही है। तो ये हमारा एक ईडब्ल्यूएस के लिए था, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखो यहाँ पे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एक बात ये भी है कि रिजर्वेशन के ऊपर ना एक वर्डिक्ट आया था कि हम मैक्सिमम 50% ही दे सकते हैं रिजर्वेशन, मैक्सिमम, चाहे वो कॉलेजेस में हो चाहे किसी और फील्ड में हो, मैक्सिमम 50% ही हम लोग रिजर्वेशन दे सकते हैं। लेकिन अगर आज के दिन आप देखोगे, ओबीसी को हम देते हैं अप्रोक्सीमेटली 27%, एससी को आई थिंक 15% के आसपास मिलता है, 7.5 मिलता है शायद एसटी को, मुझे करना करेक्ट अगर गलत है तो। और कितना हो गया ये, 7 5 12 12 7 7 2 9 9 2 3 4 49% हो गया, ठीक है। तो मैक्सिमम अलाउड है 50%। तो जब 10% और बढ़ाया गया जो दिया गया है ईडब्ल्यूएस को, तो इसके ऊपर फिर कोर्ट ने क्वेश्चन किया है, कोर्ट पहुंच गई बात। जब बात पहुंच गई कोर्ट, ठीक है, उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद सरकार ने ये बोला कि सुनो, ये जो 10% है ना, ये हम मान लो टोटल सीट थी 100, अब 100 में से मान लेते हैं 49 सीट्स आपकी पहले से रिजर्व थी। रूल ये था कि 50 के ऊपर सीट हम रिजर्व नहीं कर पाएंगे, बट जब ईडब्ल्यूएस के लिए 10 सीट बढ़ाई गई 100 में, यानी कि 10% सीट हमारी रिजर्व की गई है, तब तो डिबेट स्टार्ट हो गया कि यार ये तो 50% को क्रॉस कर गया, अब क्या करेंगे। सरकार ने बोला कि यार ये जो मैं 10% सीट बढ़ा रहा हूँ, ये मैं 100 से नहीं दे रहा हूँ, मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ सीट और फिर दे रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट शॉक्ड, सरकार रॉक्ड समझे। तो रूल तो था कि 50% के ऊपर हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे, बट सरकार ने बोला कि हम सीट ऐड कर रहे हैं। अब ये पता नहीं सीट ऐड हुई है, जनरल से गई है, पता नहीं यार, ठीक है, वो आप देखो। बट कट ऑफ वैसे कुछ फायदा होता नहीं है, कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की ऑलमोस्ट सेम ही जाती है ना, अगर आप एससी वगैरह दे रहे हो तो 2 3 नंबर का फर्क होता होगा। हम्म जनरल की सीट क्यों मिलती है रिजर्वेशन के बाद, गुड क्वेश्चन। अगर आप ये पूछ रहे हो, एक सेकंड, ये कहाँ से कॉपी पेस्ट किया भाई। Sir, if a certain individual denies someone the right to become a resident of some society, house, apartment on the basis of person's sex, religion, caste or creed, then isn't this wrong? Definitely wrong यार, morally तो हर चीज wrong है, ठीक है। अगेन बट यू कैनॉट चैलेंज दिस यार, मैं बोल दूंगा कि भाई मैं उठा ही नहीं रहा जमीन उस पे, मैं आपको क्या बोल दूंगा, मैं किराए पे दे नहीं रहा हूँ, क्या करोगे बताओ। कोर्ट में आप जा रहे हो, मैं क्या बोल दूंगा कि मैं किराए पे दे ही नहीं रहा हूँ, अब बताओ, राइट। बट अगेन अगर आप पीजी आपने बनाया है, पॉइंट बस ये है कि जब तक आपने पर्सनल, आपकी पर्सनल चॉइसेस पे क्वेश्चन कोई नहीं कर सकता ना, आपको कौन पसंद है, आपको कहाँ के लोग पसंद है, किसको आप फेवर करोगे, दैट इज योर पर्सनल लाइफ यार। बट इफ यू आर इन पब्लिक डोमेन किसी भी तरीके से, अगर आपका होटल भी है, पीजी भी है, उसमें रिजर्वेशन का मतलब क्या है, जैसे इधर आओ तुम, अगर मेरे पास आओ, मेरे पास 10 लड्डू रखे हैं, ठीक है, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको बोलूं कि अच्छा सुनो, तुम 5 लोग हो, एक बंदे को लड्डू बहुत पसंद है यार, उसके लिए 3 लड्डू छोड़ देना, ठीक है। 3 लड्डू मैंने उसके लिए अलग से रख दिया, 7 लड्डू बचे, अब मैं बोलूंगा कि 7 लड्डू को आपस में बांट लो, ठीक है। अब आपस में ये 3 लड्डू मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, 3 लड्डू मैंने उसके लिए अलग से निकाल लिया था, प्यार करना बोला, बेचारे ने वही लड्डू नहीं खाया था, इसलिए मैंने रखा था, ठीक है। तो पहले तो आप जो बचे लड्डू में, उससे 5 लोग लोगे, सबका शेयर होगा। उसके बाद जो वो मेरा फेवरेट होगा, जो भी उसको जरूरत है, जो भी आप बोल लो, उसके लिए 3 लड्डू रखे हुए हैं, उन 3 लड्डू में जितने लोग होंगे वो लोग फाइट करें, राइट। तो रिजर्वेशन का मतलब ये हुआ ना कि जो सीट आपने रिजर्व कर रखी है वो तो आपको मिलेंगी मिलेंगी, वो तो आपके लिए ही है। एक आपने सुनी होगी बैकलॉग वैकेंसीज, बैकलॉग वैकेंसीज आपकी आती हैं, राइट। ये क्या होती हैं, ये बैकलॉग वैकेंसीज हमारी रिजर्व कैटेगरी के लोगों के लिए ही होती है। बेसिकली हुआ क्या, मान लो 1990 में, 95 में किसी एग्जाम में हमने 10 सीट रिजर्व रखी थी एससी के, अब वो 10 सीट भर नहीं पाई, केवल 5 सीट भरी, तो 5 सीट थी वो हो गई बैकलॉग। तो आज के दिन अगर वैकेंसी आएगी, ऐसी सारी सीट को मिला के वो वैकेंसी केवल एससी के लिए आएगी। आपने ऐसी वैकेंसीज देखी होंगी जो केवल बैकलॉग वैकेंसी होती हैं, जो केवल आती हैं रिजर्व कैटेगरी के लिए। तो क्या वो गलत है, गलत नहीं है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे वो सीट उन्हीं की थी, लेकिन उस टाइम पे उनमें से कोई उस कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाया, जो भी रीजन रहा हो, उतने लोग नहीं मिल पाए, राइट। इसलिए उस टाइम पे भर्ती नहीं हो पाई, वो वैकेंसी कैरी फॉरवर्ड होके आ जाई है बैकलॉग के फॉर्म, राइट। ये होता है। तो रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं हुआ कि 50 सीट का रिजर्व है तो 50 तुम ले जाओ, 50 बाकी लोग लेके जाएंगे, फिर तो दोनों को आपने दे दिया रिजर्वेशन, है ना, फिर तो आपने दे दिया रिजर्वेशन दोनों को, ठीक है। रिजर्वेशन का मतलब ये हुआ हमारा कि जितनी सीट आपने रिजर्व कर रखी है वो तो आपके लिए ही है, उसके अलावा जो बाकी सीट है उसमें भी आप फाइट करोगे ठीक है, ये होता है।
चलो भाई आगे। तो ये सारे हमारे एक्सेप्शन है, ये अमेंडमेंट से हमने क्या किया है, ओबीसी को हम 27% देते हैं। ओबीसी में यहाँ पे आप में से कुछ लोग होंगे, ठीक है, क्रीमी लेयर हमारी कैटेगरी होती है, राइट। क्रीमी लेयर मतलब वो लोग जो कि ओबीसी में भी अच्छे तबके पे हैं, यानी कि अच्छे उस पे आते हैं, जो लोग या तो कोई पोस्ट पे हो, है ना, आईएएस वाईएएस हो, ग्रुप ए सर्विस में हो, ग्रुप क्या जिसको आप क्लास में बोलते हो, या ग्रुप बी सर्विस में हो, गैजेट ऑफिसर अगर आप हो, अगर आप सर्व कर रहे हो नेवी में, एयरफोर्स में, पैरामिलिट्री फोर्स में, कर्नल रैंक के ऊपर, राइट, आर्मी में, और उसी के इक्विवेलेंट बाकी रैंक्स में, बाकी हमारे फोर्सेस में, तो आप आते हो क्रीमी लेयर में। यानी कि ये ऐसे लोग हैं जिनको ओबीसी के रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा, राइट। अब ये सब हम पढ़ रहे हैं, बाकी एग्जाम्स में ऐसा होता है, हमारे एग्जाम में ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन फिर आप पूछोगे सर क्वेश्चन क्यों पूछते हैं, क्योंकि उनको एक डेटा चाहिए, है ना। एक डेटा वो फाइंड आउट करते हैं, कितने जनरल कितने ले रहे हैं, पेपर फॉर्म भर रहे हैं, कितने विमेन फॉर्म भर रहे हैं, राइट। डेटा के लिए होता है। हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। समझे क्या क्रीमी लेयर क्या होता है? डिफरेंस में कोई मतलब नहीं भाई। सर मैंने थोड़े दिन पहले देखा था किसी यूनिवर्सिटी में एससी एसटी की पीएचडी कट ऑफ 0 गई थी। तो वही बात है, 0 क्यों गई थी? रीजन पता क्या है? जितनी सीट होंगी उतने बच्चे ने अप्लाई किया होगा। सिंपल सी बात, या उनके मार्क्स वैसे आए होंगे। देखो पॉइंट, देखो आप समझो इस बात को, मैं अगर बोलूं कि मैं आपको 10 सीट दूंगा, 2 सीट है सीमा और प्रीति के लिए, तो सीमा और प्रीति चाहे 0 नंबर लेके आए, चाहे -2 लेके आए, मैं दूंगा सीमा को ही ना, प्रीति को ही दूंगा ना, अभिषेक को ही दूंगा ना, जिसके लिए वो सीट है। आपके जितने नंबर होंगे कट ऑफ में भी रखूंगा। समझे? ये होता है, ठीक है। रिजर्वेशन बून है या बेन है, डेफिनेटली इस पर डिस्कस कर सकते हो, लेकिन एक चीज आप समझ लो, हमारे पॉलिटिशियन जो हैं किसी पार्टी के हो, उनको बस फायदा है इसमें। रिजर्वेशन देके ही फायदा है, ठीक है। दोनों साइड वो बात कर लेता है, ठीक है। ऑनेस्टली बताऊं, अगर इतने सालों में हमने सच में काम किया होता, चाहे वो करंट गवर्नमेंट हो, चाहे वो पास की गवर्नमेंट रही हो, ठीक है, तो शायद इस पे हम कुछ और सोच सकते थे आज। लेकिन जो करंट सिचुएशन है आप लोग देख ही रहे हो, उसमें तो हम डिस्कस भी नहीं करेंगे कोई पार्टी में। एट द एंड इट्स ऑल अबाउट वोटिंग यार भाई, आपको कौन वोट करेगा, आप उन सब चीजों को कैलकुलेट करते हो। भारत में पॉलिसी जो बनती है, कहीं ना कहीं उसमें एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि हम ये कंसिडर करते हैं कि यार इससे किसको किसको फायदा होगा, राइट। हम वो एज अ सोशल स्ट्रक्चर में नहीं देखते हैं, हम कहीं ना कहीं अलग अलग, उसको आप कास्ट में बोलो, उसको आप रिलीजन में बोलो, उसमें हम डिवाइड करके देखते हैं। और हर पार्टी इसका मिसयूज करती है, किसी एक पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो स्टेट लेवल पे आप देखोगे वही पार्टी नेशनल लेवल पे कुछ और बोलेगी, स्टेट में आके कुछ और बोलेगी। हर पार्टी का अपना अपना स्टैंड है, ठीक है। चलो, तो डेफिनेटली अगेन डिबेटेबल टॉपिक है, आज ही नहीं भाई, सदियों से है। मतलब आपके एसे में ये टॉपिक हो जाए, वुमेन सिक्योरिटी हो जाए भाई, ये सब मतलब क्लाइमेट चेंज हो जाए, ये सब रहने ही रहने हैं, ये कहीं जाने वाले नहीं है टॉपिक्स आपके, ठीक है। चलो, तो ये आप देख लो कि अगर ये लोग प्रोफेशनल है, ये याद नहीं करना, बट आपको समझ जाओ कि ऐसे लोग जो कि किसी एक सर्टन लेवल पे हैं, नौकरी कर रहे हैं, राइट, इनकी इनकम अगर 8 लाख के ऊपर है, या फिर एक पर्टिकुलर जमीन को होल्ड करके रखे हैं, किसी बिजनेस में है, डॉक्टर प्रोफेशनल्स हैं, लॉयर हैं, राइट, तो ये लोग क्रीमी लेयर में फॉल करेंगे, यानी इनको ओबीसी का रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता। बट ऐसा कोई भी क्रीमी लेयर एससी और एसटी में नहीं होता है, ठीक है। आगे, ईडब्ल्यूएस वाला हमारा 103rd अमेंडमेंट से आया था, जिसमें हमने 10% रिजर्वेशन दिया था ईडब्ल्यूएस सेक्शन को। ये चीज अभी भी कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इस पे अभी भी आ सकता है। जितने लोगों को नौकरी मिल गई है, काफी लोग को मिल चुकी है इस पे, तो अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे पलट जाए तो नौकरी जा भी सकती है, राइट। लेकिन वही बात है, जब तक सरकार का पक्ष है इसके फेवर में, जो भी सरकार रहेगी पावर में, तब तक बहुत कम चांस है कि सरकार पार्लियामेंट से पास कर देगी। कोर्ट का जजमेंट अगर इसके अगेंस्ट भी आता है, सरकार क्या करेगी? देखो एक्ट आ तो गया, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस क्या है कि 10% हम लोग ये हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक, यानी कि पैसों के बेसिस पे। पहली बार शुरुआत की गई कि हम कास्ट पे नहीं, पैसों के बेसिस पे रिजर्वेशन देंगे। क्राइटेरिया क्या है देख सकते हो आप इसको, ठीक है। 8 लाख से ऊपर अगर आपकी फैमिली की इनकम है तो आप नहीं फॉल करोगे इसमें, उससे कम है और सब लोग इसमें फॉल कर जाते हैं, है ना। अब जिसके 8 लाख से अगर ऊपर इनकम है तो हार्डली शायद, मतलब होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, बट बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो प्रिपेयर करते होंगे, राइट, स्पेशली एसएससी बैंकिंग सब एग्जाम्स के। इंडिया में बहुत लोग फ्रॉड तरीके से एससी एसटी ओबीसी, एग्जैक्टली भाई, जब मेरा भी बना था ईडब्ल्यूएस, कोई चेक करने बनाता है, इवन आज बनवा लो आप। वही तो बात है, ये तो दुख है ना, यही तो दुख है भाई कि इंडिया में इतने सारे लोग हैं, रिसोर्सेज इतने कम है ना। तहसीलदार साहब के पास जाओगे बना देंगे तुमको, जो बोलोगे वो बना देंगे आपको। पैरामिलिट्री में क्यों है अनुराग जी? क्योंकि वो आती है हमारी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। जो चीजें आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है उसमें नहीं है। मारी थी नहीं यार। सर इफ एससी एसटी और ओबीसी सीट्स वैकेंट होती हैं और फिल नहीं होती हैं तो वो सीट्स ओपन को ग्रांट कर सकते हैं? नहीं अमन जी, अगर कोई कुर्सी केवल आपके लिए है तो केवल आप ही ले जाओगे भाई। मैंने आपको बोला बैकलॉग का मतलब ये तो हुआ, आज के दिन अगर आपकी कुर्सी फिल नहीं हुई है, शायद 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, जो पूरे 5 साल में वो सीट फिल नहीं हुई है, वो बैकलॉग वैकेंसी के फॉर्म में आएंगी एक साथ, जिसमें केवल वही लोग एलिजिबल होंगे जिनके लिए वो बैकलॉग थी, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, जनरल के लिए वो नहीं है, ठीक है। मेरे मामा जी आईएएस हैं। ओके, हर्ष अनम्यूट करो। हर्ष शर्मा करो भाई, अनम्यूट करो, करो भाई अनम्यूट जल्दी। ठीक है, तो ये हमारा भाई कंडीशन है, आप इसको रीड कर सकते हो, नहीं पूछता डिटेल में वैसे, ठीक है। बस ध्यान में रखो कि अगर आपके पास कुछ एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्लॉट एरिया है, जमीन है, राइट, या फिर आपके पास 8 लाख के ऊपर अगर आपकी फैमिली की इनकम है, तो इन सब में ये कंडीशन हमारी है। अगर आप इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं सर, तो यू आर नॉट एलिजिबल। हेलो। क्या बोल रहे हैं सर आप? जी सर। जैन बताओ। हाँ सर, वो मैं सिर्फ ये कह रहा था सर, थोड़ा स्लो हो रहा था ना इसलिए। सॉरी। सर थोड़ा स्लो हो रहा था ना इसलिए पूछ रहा था।
क्या? अच्छा जैसे ये, सर अभी हाँ सर। तो कैसे पढ़ा हूँ फिर एक बार बताओगे आप? नहीं सर वो क्या मेरा पर्सनली बोला था। पर्सनली बोला था आपने? अच्छा, गजब है यार। पहले दिन आप ऑफिसर बन के ओथ लेते हो कि कंफर्ट ऑफ माय ट्रूप्स कम्स फर्स्ट और यहाँ आपको है कि सर मेरे को तो आता है, सर क्यों पढ़ा रहे हो, छोड़ दो। सुधार लो उन सब चीजों को, ठीक है? चलो आगे। नेक्स्ट। सिर्फ मैं यही पढ़ाऊंगा, आर्टिकल 16 में ये है, 15 में ये है, 14 में रट लो, बस हो गया। 15 में ये डिस्क्रिमिनेशन है, कोई पूछेगा बस दांत दिखा दोगे, अरे सर कुछ तो था सर इसमें, डिस्क्रिमिनेशन सर, रिजर्वेशन सर, रिजर्वेशन, बस ऐसे नहीं पूछ लेता है। बेटा क्या है आर्टिकल 15 में? सर रिजर्व डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते सर। बेटा ओनली का मतलब क्या है? बेटा अगर हम जाएंगे प्राइवेट उसमें तो क्या होगा? सर पता नहीं, वो तो पढ़ा ही नहीं, लक्ष्मीकांत में बस देख लिया आर्टिकल मैंने। चलो आगे। आर्टिकल 16 नौकरी, जो आप लोग वही सेम बात देखो, 15 16 कहीं ना कहीं सेम चीज है। अंदर क्या है यहाँ पे? यहाँ बस आप नौकरी की बात करते हो, ठीक है? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी कि नौकरी में अब देखो, जितने आपने आर्टिकल पढ़े, 14 आपने पढ़ा, 15 पढ़ा, 16 पढ़ा, अब तीनों में अगर मैं आपसे पूछूं अभी कि कौन से फॉरनर को दे सकते हैं, कौन से नहीं दे सकते, आप बड़े आराम से बता दो। अभी रखो अपने पास लेकिन, ठीक है? आर्टिकल 16 प्रोवाइड करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी कि यार आप, अगेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात नहीं कर रहा हूं, वही बात है यहाँ पे भी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अगर आप उस ब्रैकेट में फॉल कर रहे हैं देन नो वन कैन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट यू। आप पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए फॉर्म भर सकते हो, एलिजिबल हो। अगर सीरियस की एलिजिबिलिटी है, आप उसमें फॉल करते हैं, तो प्लीज गो फॉर दैट। नो वन कैन आस्क यू कि यार आप किस कास्ट के हो, किस सेक्स के हो, या उस बेसिस पे आपको मना नहीं किया जाएगा, ठीक है? तो ये केवल नौकरी में बात करता है। आर्टिकल 15 बात करता है डिस्क्रिमिनेशन की, सेम हमारा आर्टिकल 16 बात करता है नौकरियों में डिस्क्रिमिनेशन की। यहाँ पे हम सबको बराबरी का अधिकार देने वाले हैं, राइट? आर्टिकल 16 में ये कहता है हमारा, करेक्ट? चाहे वेमेन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, तमिलियन, मतलब कहीं से आप आते हो, हर बंदा इज इक्वल जब आता है ये। फॉर अ फेयर सिलेक्शन एवरीबॉडी हैज टू टेक द सेम एग्जाम, प्लीज क्लाइंब ट्री। ये बहुत बड़ा सटायर है, इसमें बहुत हिडन मीनिंग है, अगर आप समझ पा रहे हो तो, ठीक है? हाँ। सटायर क्या होता है वैसे? सटायर क्या होता है? नहीं, कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे होगा राठौर जी? प्राइवेट कंपनीज के लिए आर्टिकल नहीं, प्राइवेट के लिए नहीं है। प्राइवेट में आप नहीं बोलोगे ना, सर सीरियस नहीं, मुझे भी हायर कर लो ऑब्वियसली सरकार को आप बोल सकते हो कि यार सीरियस का फॉर्म क्यों नहीं भर रहा हूँ मैं, क्यों नहीं भर पाऊंगा मैं, राइट? हाँ। भैया मगर प्रेसिडेंट ही सुप्रीम कमांडर है, तो पैरामिलिट्री किसी, तो सुप्रीम कमांडर उसके है ना, आर्मी उसके, आर्मी एयरफोर्स एंड उसके भैया, सुप्रीम कमांडर हमारे। वो चीज फॉलो करती है आपकी अंडर, वो देखो वो मिनिस्ट्री ऑफ, एक आपका है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसका काम क्या है? जिसका काम है जो बाहरी हमारे खतरे, राइट? वो तो हमने आर्मी को बना रखा है कि भाई बाढ़ है तब भी आर्मी बुला लो, कहीं पंगे हो गए तब भी आर्मी बुला लो, है ना? वो तो हमारी आर्मी है इतनी अच्छी कि हम वो कर रहे हैं। वरना आर्मी का मेन पर्पस ही क्या है? अगर आप देखोगे दोस्त, आर्मी बॉर्डर पे रहने का मतलब कहीं ना कहीं एक तरीके का होता है कि यार मतलब कंडीशन अच्छी नहीं है, ठीक है? इसलिए आप देखोगे बीएसएफ आगे होती है, आर्मी पीछे होती है। अगर आर्मी आगे, दैट शोज समथिंग, ओके, दैट मीन समथिंग। तो आर्मी का वो काम है, उसलिए बनी है। बट जो हमारी इंटरनल, क्योंकि हमारा इतना बड़ा देश है जहां पे हमारे इंटरनल जो जितनी चीजें डिस्टर्बेंस आप बोलो या इंटरनल जो हमारे इश्यूज होते हैं, उनको संभालने के लिए हमारी फोर्सेस है वहां पे, ठीक है? सीआरपीएफ है, राइट? अलग अलग बॉर्डर्स में हमारी अलग अलग फोर्स, आर्मी उनके पीछे ही रहेगी। आर्मी का आगे जाने का मतलब कहीं ना कहीं है कि भैया चीजें ठीक नहीं है, ठीक है? हम्म। और कुछ? भैया गर्ल्स के लिए आई में क्यों नहीं है, सिर्फ ओटीए क्यों है? क्या बात है, क्या मतलब, क्या बोलूं इसका भी जवाब वही तो, हम लोग उतनी देर से यही तो बात कर रहे थे यार, ठीक है? अब एलिजिबिलिटी पे आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे ना यार, डिमांड जिस चीज की जहां पे है वही आप करोगे ना, राइट? चलिए, ये हमारा हो गया कि आप किसी, फिर से यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे फिर से ओनली है, केवल इन ग्राउंड्स पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट देने में। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? कि पार्लियामेंट बना सकती है हमारा किसी भी स्टेट में या यूटी में कि हम लोकल्स को इतना देंगे। वही बात है, अब जैसे मान लो हिमाचल ले लो, हिमाचल में ऐसी बहुत सारी जॉब हैं, या यूटी में ऐसे बहुत सारे हमारे जॉब है जिसके एलिजिबल केवल नहीं के लोग। रीजन क्या है? रीजन क्या है उसके पीछे? रीजन ये है कि यार जो लोकल्स हैं वो उस चीज के लिए फिट है, चाहे उनकी बॉडी के हिसाब से आप देखोगे, क्लाइमेट के हिसाब से देखोगे, वो लोग वहां पे यूज्ड टू हैं, राइट? इसलिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसे जॉब पार्लियामेंट या हमारी लोकल अथॉरिटी ऐसे रूल्स बना सकती है जहां पे हम एक रेसिडेंस को एक कंडीशन बना सकते हैं। जो हमारे उसमें हरियाणा में ये तो हुआ, हरियाणा में हमारा ये तो हुआ 75% जो हमने किया रिजर्वेशन, तेलंगाना में ये तो हुआ था। तो आप कर सकते हो सब चीजें, ये डिस्क्रिमिनेशन में नहीं आएगा, ठीक है? तो वही है, यहाँ पे भी आप जो हमारे बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, रिजर्वेशन पढ़ाई में आप दे सकते हो, है ना? एडमिशन में आप दे सकते हो, वही कुछ है यहाँ पे 10%। फिर हमारा ईडब्ल्यूएस भी यहाँ पे आ गया, सेम जो आपने ऊपर पढ़ा। मंडल केस एक हमारा बड़ा फेमस केस है जो कि हमारा इसी से जुड़ा हुआ है, राइट? ओबीसी के लिए जो हमने 27% रिजर्वेशन दिया था वो हमारी इसी कमीशन की रिकमेंडेशन थी, राइट? इसी कमीशन ने बोला था, इसी ने बोला था कि यार जो हमारे क्रीमी लेयर के लोग हैं उनको हमको ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो नहीं देना चाहिए। ये मंडल कमीशन ही था जिनकी रिकमेंडेशन थी, खत्म, ठीक है? तो ये है हमारा आर्टिकल 16 और आर्टिकल 15। मैं फिर से समझाऊंगा आपको, दोनों सेम चीज है। 15 में आपने जो पढ़ा है वही 16 में है। डिफरेंस बस ये है, यहाँ पे हम नौकरियों की बात करते हैं, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट की नहीं। डेफिनेटली प्राइवेट कंपनीज में भी अलग अलग आपके वो होते हैं जहाँ पे आप अपनी आवाज उठा सकते हो। अलग अलग हमारे वहाँ पे क्या बोलते हैं, ग्रुपिंग को क्या बोलते हैं वहाँ के, यूनियन, राइट? अलग अलग हमारे वहाँ पे यूनियन होते हैं, वहाँ पे आप क्वेश्चन उठा सकते हो कि मेरे को क्यों निकाल दिया, सैलरी क्यों कम कर दी है सब, राइट? वो आप कर सकते हो। लेकिन
आप ये जो आर्टिकल 16 में बात की गई है, ये हमारे स्टेट के अगेंस्ट है, ये केवल पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए है भाई। ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाओगे, जो बंदा उस एलिजिबिलिटी को फुलफिल करेगा वो आपको कहीं ना कहीं देनी पड़ेगी उसको। लेकिन यहाँ भी एक्सेप्शन है, राइट, कि यहाँ भी आप रिजर्वेशन देंगे, करेक्ट। यहाँ भी आप 10% जो हमारा बढ़ा था वो भी यहाँ पे आ गया है, सेम जो आप देते हो आर्टिकल 15 में। यहाँ पे क्या था, ओबीसी वाला सेम मंडल कमीशन यहाँ पे आप पढ़ रहे हो, जहाँ पे जिसकी कुछ हमारी रिकमेंडेशन थी, वही बात मैंने आपको बताया, 50% से ऊपर हम नहीं देंगे रिजर्वेशन को, ये चीज भी रिकमेंडेशन थी मंडल कमीशन की, राइट। ये देखो बैकलॉग वैकेंसीज को हम लोग बाद में कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ओके, और बाद में उसको हम उसी कैटेगरी के लिए रखेंगे, खत्म, ठीक है। तो ये सब है, रिजर्वेशन नहीं होगा प्रमोशन, लेकिन आज के दिन है, बाद में लाया गया है, ठीक है। प्रमोशन में भी रिजर्वेशन लाया गया है, यानी कि अगर 4 लोगों को हम प्रमोट कर रहे हैं, एक जनरल का है, एक ओबीसी का है, एक एससी का, एक एसटी का, और अगर एससी और एसटी के लोग सही से रिप्रेजेंट नहीं है ऊपर के उसमें, या उनके लिए वो सीट बैकलॉग है, जो भी आप बोल लो, तो प्रमोट कौन होगा, एससी एसटी वाले भाई बंधु हमारे होंगे, ठीक है। सेम रूल जो आप पढ़ते आ रहे हो, वही एडमिशन जैसे होता है वही हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको रीड कर सकते हो, इतना कुछ नहीं है यहाँ पे, मीम ही है, ठीक है, और कुछ नहीं है। ये था हमारा आर्टिकल 16। तो आपको जो बड़े आर्टिकल पढ़ने वाले थे वही हमारे 3 थे, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16। तीनों चीज क्लियर है क्या सभी को? अब मेरा क्वेश्चन है आपके लिए, यहाँ मैं देता हूँ, रुको देखते हैं तुम्हारा कितना कॉमन सेंस काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एफआर इज अवेलेबल टू बोथ इंडियंस एंड फॉरेनर्स? पहला, आर्टिकल 14 एंड 16। दूसरा, आर्टिकल 15 एंड 16। तीसरा, आर्टिकल 14। चौथा, ऑल ऑफ दीज, ऑल थ्री। ठीक है, बोल रहा हूँ, सोच के जवाब देंगे मेरे भाई। हम्म, इक्वालिटी में एक्सेप्शन है। ये देखो, मतलब यूज नहीं करना ब्रेन आपको, है ना? कैसे कैसे करते हो यार, बेसिक से क्वेश्चन है दोस्त। ओके, ठीक है। तो थर्ड को चूज किया है मेजोरिटी ने, 70% के करीब लोगों ने, वेरी गुड। आर्टिकल 16 आप खुद सोचो मेरे भाई, जिन्होंने टिक किया है, जरा यूज क्या करो ब्रेन यार, हर चीज पढ़ाया ही नहीं आएगा पेपर में कि आप रट के जाओ। आप अब यार, आप स्कूल में नहीं हो ना, तो उसकी जितना टीचर ने पढ़ा दिया वो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, परीक्षा में आप पास हो जाओगे। यहाँ पे टेस्ट है आपकी उन स्किल्स की दोस्त, जो आपको जीवन में आगे एज एन ऑफिसर यूज में आएंगी, राइट। कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा आपको। अब मुझे बताओ, आर्टिकल 16 में आपको है नौकरी, अगर भाई नौकरी आप विदेशियों को भी दे दोगे अपॉर्चुनिटी, तो हो चुका। यूपीएससी कल से वही फॉर्म भरेंगे, है ना, इंतकाम वो भी आके यही लेंगे। तो आर्टिकल 16 तो हो ही नहीं सकता, खत्म होगा वैसे। केवल आर्टिकल 14 अभी जो आपने पढ़ा है उन तीनों में, केवल आर्टिकल 14 हम देते हैं किसको, फॉरेनर्स को। 15 भी कैसे दे सकते हैं, 15 में एक लिखा हुआ है कि आप प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। इस लॉजिक के हिसाब से तो भाई फॉरेनर आके बोलेगा कि हम क्या हुआ अगर हम जर्मनी में पैदा हुए तो। समझ रहे हो? तो कॉमन सेंस आप यूज कर सकते हो, ठीक। चलो भैया, रक्षाबंधन का क्या प्लान है? आ जाना राखी वाखी लेके। लड़कियों को बोल रहा हूँ, लड़के मत आ जाना राखी लेके, पता लगे। गिफ्ट में, कल मैं बता रहा था, गिफ्ट में तुम लोग को टी शर्ट दूंगा, ठीक है। टी शर्ट, एक एक टी शर्ट सबको। अच्छा सुनो, लड्डू भी अच्छा वाला भी चाहिए, कम से कम काजू कतली हो, अच्छा वाला लड्डू हो, तब तो फिर सोचूंगा मैं। नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आ सकते हो, ठीक है। तारीख कौन सी है, 30 है ना शायद, 30 है, 31 है, 30 है। प्रमोशन तुमको लगता है, किस कौन था ये लिखा था, तुमको लगता है मुझे प्रमोशन की जरूरत है? वो भी टी शर्ट से करेंगे क्या यार, हैं? जो, अगर आप ऑडियंस देखोगे, टारगेट ऑडियंस जो टी शर्ट पहन के घूमते हैं बाहर, ठीक है, दे आर नॉट टारगेट, ठीक है, दे आर नॉट। ये कौन था बे, कौन बोला अभी बीच में? फिर से करो म्यूट, करो करो करो, आशीष से करो, से करो। इतना मारूंगा ना, इतना मारूंगा ना। गुड मॉर्निंग सर। जय हिंद भैया। क्या पढ़ रहे हो?
क्या पढ़ रहे हो? 70 तो पढ़ा नहीं ना अभी, 70 तो पढ़ा नहीं ना अभी। चलो चलो बैठो पढ़ो। एक सेकंड। चलो ठीक है, तो यार ये हो गया, नहीं मजाक नहीं कर रहा था मैं, प्लीज वेलकम यार, ठीक है आप आ सकते हो। अब ये नहीं कि तुम मुंबई से टिकट करा के आओ राखी बांधने, तो भाई मैं इतना पैसा तुमको गिफ्ट में नहीं दे सकता कि तुम टिकट करा लेना वापसी की, बट अगर आप आसपास हो तो प्लीज अच्छा वाला लड्डू खरीदना। नहीं लड्डू क्यों खरीदोगे यार, अच्छी मिठाई खरीदना, ठीक है। वो जो पूरा पैक आता है ना 1 kg का, इसमें हर तरह की मिठाई होती है ना, 5-6 कैटेगरी होती है, छेना उसमें 2 कैटेगरी का होता है, उसमें काजू कतली भी होती है, ठीक है, वो वाला डिब्बा सब लोग लेके आना, ठीक। चल ठीक है। ओके तो आर्टिकल 17 है कि राखी में सबसे बंधवाऊंगा, इसका मतलब क्या है कि हम अनटचेबिलिटी को बढ़ावा नहीं देंगे। अब आर्टिकल 15 और 17 में अंतर क्या है? आर्टिकल 15 रोकता है, राइट, आर्टिकल 17 उसको खत्म करता है, यानी कि आर्टिकल 17 सिर्फ बात करता है अनटचेबिलिटी की, कि चाहे आप किसी भी कास्ट जेंडर के हो, अगर आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहे हो तो दिस इज नॉट राइट, ठीक है। आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं करोगे, छुआछूत बेसिकली इसको हम बोलते हैं, कि आप किसी को ऐसा नहीं कि भाई अनटचेबिलिटी आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, इसको ध्यान रखो। लेकिन अनटचेबिलिटी होती क्या है डिफाइन है ही नहीं कहीं। तो अगर मैं पूछूं आपको क्वेश्चन कि आप मेरे घर आए, जो रोड थी मेरे सामने, या आप मुझे टच करके गए और मैंने आपको उसके लिए डांट दिया, कुछ और हुआ है ना, दैट इज अगेंस्ट आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 उसको के बैच होता है, राइट। तो वो चीज थोड़ा सा ना वो लगता है कि भाई ठीक है ठीक है ठीक है, तो वो एक चीज है जो कि आई हैव सीन, राइट। हाँ तो वो चीज डेफिनेटली सोसाइटी की ट्रुथ है। मैं फिर से बोलूंगा कि बड़े बड़े महापुरुषों का नाम यूज कर लेते हैं अपने आगे, या फिर बड़ी बड़ी, है ना, राय बहादुर, किंग, हाँ, चॉकलेट लवर, अच्छा, हाँ। तो बाबा रामदेव क्या दिक्कत है बे? कह रहे बाबा रामदेव भाई बाबा रामदेव क्या दिक्कत है? मतलब जो पहले के महाराजा धीराज, है ना, राजा, एग्जैक्टली ये सब हम नहीं यूज कर सकते आज के दिन, ठीक है, ये सब हम यूज नहीं कर सकते हैं दोस्त। अब आप पूछोगे यहाँ पे कि सर जो हमको अवार्ड मिलते हैं, भारत रत्न, पद्मश्री, क्या इनको हम कर सकते हैं? ये इनको ना सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, इनको हम टाइटल मानते ही नहीं है, राइट। अगर आप भारत रत्न विनर हो तो ऐसा नहीं कि ये आपको कोई टाइटल दिया गया, ये आपकी मेरिट का अवार्ड है आपको। तो मेरिट का जो आपको अवार्ड मिलता है वो टाइटल में फॉल नहीं करता है। आप देखते होंगे बहुत सारे अवार्ड हमारे प्राइम मिनिस्टर को मिलते हैं, है ना, या फिर हम भारत रत्न देते हैं लोगों को, पद्मश्री देते हैं, तो ये चीज आर्टिकल 18 में टाइटल्स के अंडर नहीं आती, और इसीलिए आप इनको अपने नाम के आगे, यानी एज अ प्रीफिक्स या एज अ सफिक्स आप इनको यूज नहीं कर पाओगे। आप घर पे लिखवा तो लोगे कि ये डॉक्टर अभिषेक का घर है, लेकिन ये भारत रत्न अभिषेक का घर है, आप ये नहीं लिखवा पाओगे। अगर लिखवाते हो तो भारत रत्न आपसे छीन भी सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल 18 कहता है कि आपके ऊपर मिलिट्री वाला टाइटल, कि आपकी रैंक बिल्कुल कर सकते हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लेफ्टिनेंट हो, आप कर्नल हो, है ना, आप जनरल हो, आप इन सबको यूज कर सकते हो अपने नाम के आगे, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लेकिन आप किसी दूसरे देश से कोई टाइटल, राइट, कहीं फॉरनर से आप कोई गिफ्ट के फॉर्म में, या फिर कोई भी ऐसा बंदा जो किसी सरकारी पद पे है, राइट, वो कहीं से ऐसे बाहर से कोई गिफ्ट, कोई मॉन्यूमेंट, कोई टाइटल नहीं ले सकता है। लेकिन जो अवार्ड वगैरह होते हैं, चाहे वो भारत रत्न हमारा हो, चाहे पद्मश्री हो, चाहे हमारे पीएम को, प्रेसिडेंट साहब को, उनके ऊपर जितने अवार्ड दिए जाते हैं, ये बालक मेरिट के लिए है, आपको बढ़ावा भी देना है कि भाई अच्छे काम करो तो आपको अवार्ड मिलेगा। तो ये टाइटल में नहीं आते हैं, भारत रत्न इज नॉट टाइटल, ओके, दैट इज अवार्ड, आपकी मेरिट के लिए, आपके अच्छे कामों के लिए शायद आपको वो अवार्ड दिया गया है। तो डेफिनेटली आप बोल सकते हो कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, लेकिन आप अपने नाम के आगे एज अ प्रीफिक्स उसको नहीं कि आधार कार्ड में लिखवा लोगे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, या घर के नाम घर के आगे लिखवा लो, नहीं। हाँ बोल सकते हो कि भारत रत्न इसको मिला, इनको मिला, आप अवार्ड दे सकते हो इस तरीके से, लेकिन आप उसको अपने नेम के आगे एज अ प्रीफिक्स सफिक्स यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एंजल प्रिया बंद कर दो, ठीक है, ये सब आप नहीं यूज कर सकते। ऑब्वियसली एंजल प्रिया की बात नहीं हो रही यहाँ पे, जो पुराने जमाने में हम लोग करते थे उसकी बात हो रही है। समझ में आया क्या? भैया आ सकते हैं, छेको छेको क्या है भाई, छेको क्या है, आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, खाने पीने का सामान लेके आओ, रोज आओ, मैं तो कह रहा हूँ। श्री 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 गारंटी, हाँ ये बोल सकते हो आप, ठीक है, गारंटी अवार्ड आप बिल्कुल ले सकते हो यार, ठीक है, बिल्कुल आप ले सकते हो, लेकिन क्योंकि वो मेरिट के लिए आपको मिला ना दोस्त, मेरिट मेरिट, इसमें भी करोगे डिस्क्रिमिनेशन। चाचा जी आपके महाराष्ट्र के सीएम, ऐसा कैसे संभव है?